Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. थंबनेल देख के तो आप आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन समझ ही गए होंगे कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू CLAT PG 2024. Yes, previous year question papers are very important if you want to increase your score, चाहे मॉक टेस्ट का स्कोर क्योंकि अभी तो वही दे रहे होंगे. तो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर फॉर द फाइनल एग्जाम CLAT PG 2024, तो मैं आज इसके बारे में डिस्कशन करूंगी. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ले डाउन करती हूँ ऑन द मॉक टेस्ट एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. और अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसको पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर CLAT PG 2024. वैसे तो हर एग्जाम में होता है, ठीक है, मैं जनरली यही कहती हूँ कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लिए तो 50% पेपर आपका ऐसे ही हो जाता है. दैट डजेंट मैटर कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. इसी एक मिथ को, ठीक है, कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बट रिपीट हो या ना हो, डेफिनेटली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको हेल्प करने वाले हैं आपका नंबर बढ़ाने में. बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप अगर क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग CLAT PG 2024 या फिर नेक्स्ट ईयर के CLAT PG 2025 के लिए, देन इन दैट केस वी हैव दिस क्रैश कोर्स फॉर यू. ये अभी हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है 14 सितंबर को. अभी ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है. वैसे तो हमारा अचीवर्स बैच भी है. अगर आप 2025 के लिए एम कर रहे हो तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो. बट अभी अगर अपकमिंग 2024 का पेपर देना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लो. यूज़ माई कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट. जो भी चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा. एंड यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ. नाउ अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स आप करना चाहते हो तो आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. जैसा कि मैंने कहा, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ. ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर. आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है तो डेफिनेटली this course will going to help you. And also don't forget to use my referral code MSING10, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. ऑल्सो अगर आप CLAT PG की मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये परचेज कर सकते हैं. 1600 रुपीज़ में आपके पास 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है. अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. हर वीकेंड पर हम लाइव मॉक्स करवाते हैं. ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है आपका CLAT PG के पैटर्न पर. इससे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस आपको नहीं मिलेगा. डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड MSING10 फॉर द एडिशनल डिस्काउंट. ऑल्सो अनअकैडमी पे मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ. आप QR कोड को स्कैन करके जाके चेक कर सकते हो वहाँ पर. अगर अभी तक आपने कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है मेरी, अगर कर रखी है तो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में पता ही होगा कि मैं हर ट्यूसडे और थर्सडे को शाम को 6:30 बजे लेती हूँ. कभी कभार हम सैटरडे को भी क्लासेस ले लेते हैं, तो वो शेड्यूल आप चेक कर सकते हो. वहाँ पे आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ अपकमिंग में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. ऑल्सो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसको स्कैन करके इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें. तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर. ठीक है, अब आपके अंदर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि हम क्यों लगाएं प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्या फ़ायदा है, क्योंकि CLAT PG का तो पेपर इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड. ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन वो रिपीट थोड़ी ना करने जा रहे हैं. मतलब पैसेज जो होता है दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट, तो हम क्यों उसको सॉल्व करें. ऐसा थोड़ी ना होगा जो पिछले साल दिया था वही उठा के दे देंगे, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट केस लॉस. तो रीसेंट केस लॉस तो पुराना हो गया उनका, जो भी उन्होंने पिछली बार पूछा. देखो, पहली बात तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दो कि रीसेंट केस लॉस का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर का होता है. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दोज हु आर टारगेटिंग फॉर द CLAT PG 2024, तो इन दैट केस उनको 23 का, 22 का, 21 और 20, थोड़ा बहुत 20 का भी देख सकते हो. ठीक है, 3 साल का तो आपको करना ही पड़ेगा. हाँ, दैट डिपेंड्स कि आपको कितना कितना करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप दिसंबर 23 में पेपर देने जा रहे हो, तो इस पूरे साल का आप मंथली के इंपॉर्टेंट वाले करोगे. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया. आप अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाके चेक करो, उसको डिटेल में देख लीजिए. ठीक है, एंड 2022 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, मतलब इंपॉर्टेंट वाले आ जाते हैं. एंड देन आपका 21 जो है उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आ गए. ठीक है, सेम गोज विद 2020 ऑल्सो, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो करने में, क्योंकि कभी कभी कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत लैंडमार्क होते हैं, वो आने वाले टाइम तक, जैसे ऑब्वियस सी बात है कि हम जो भी लैंडमार्क केसेस पढ़ते हैं अपने, जब भी हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं, वो अभी के तो नहीं है ना, बहुत पुराने हो गए ना, बट स्टिल हम उसको आज भी याद कर रहे हैं. तो इसी तरीके से आपको अगर याद हो 2018 में बहुत सारे जजमेंट्स आए थे. इसी तरह हर साल बहुत सारे जजमेंट्स आते रहते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो टाइम के साथ कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी उनकी रेलेवेंसी. ठीक है, तो इन दैट केस आप ये बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए
कि हमें फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसेज से आपको मेन मतलब नहीं है, आपको तो मतलब क्वेश्चन से है ना। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही बढ़िया रिसेंट जजमेंट आया था पिछले साल, ठीक है, जिसमें मान लीजिए पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द आर्टिकल 21, ठीक। अब आर्टिकल 21 अपने आप में इतना बड़ा आर्टिकल है, तो आपको क्या लगता है कि अगर पिछले साल उन्होंने उस पर बेस्ड कोई केस लॉ दे दिया, तो क्या इस बार नहीं दे सकते? आर्टिकल 21 पे तो बहुत केसेस आते रहते हैं, तो इस बार भी वो दे सकते हैं। अब सीधी सी बात है, जो भी हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉट अगर वो चेंज करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, वो अलग बात है। बट अगर मैं लेके चलूँ कि एक क्वेश्चन में, पैसेज में 10 क्वेश्चन को पूछते हैं, तो वो जो 10 क्वेश्चन आपके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो रिपीट भी हो सकते हैं? सीधी सी बात है ना, अगर उनका मन कर ही जाए बार बार पूछने का कि आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है, या फिर आर्टिकल 21 पे लैंडमार्क केस कौन सा था, तो भाई क्या करोगे? पछताओगे ना बैठ के कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहती हूँ, दैट द क्वेश्चंस में गेट रिपीट। आप ये बिल्कुल भी भ्रम मत रखिए कि मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये भी कहा था कि 2020 के बाद से ये पैटर्न चेंज हुआ है पैसेज वाला, ठीक। लेकिन आप जो है क्लैट पीजी के पेपर उससे पहले वाले भी लगाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। आपको पैसेज रट के उस पर आपको समरी नहीं लिखनी है, वहां पे यू आर नॉट गोइंग टू गिव दैट द सब्जेक्टिव पेपर, आपको ऑब्जेक्टिव ही देना है। अब दैट डिपेंड्स कि वो कंसेप्चुअल पूछ रहे हैं कि वो बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड पेपर होने वाला है, तो वो हम अभी से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट प्रिडिक्ट जब नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम खुद को सेफ जोन में रख के सब कुछ पढ़ के तो जाने वाले हैं ना। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही थी पहले भी, और अभी भी मैं कहूंगी, अगर आपकी तैयारी सही टाइम पे चल रही है, आपका सिलेबस हो चुका है 90%, आपको लग रहा है कि आप रिवीजन मोड में चल रहे हो, सो प्लीज 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 ये मत सोचना कि सिर्फ 2020 वाले से लग के अब तक लगा लेते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स पीछे जाके लगा सकते हो लगा लो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता 2015 का है 2016 का, भाई लॉ नहीं बदलता है। लॉ इज डायनेमिक, ऑब्वियसली आई नो लॉ बदलता रहता है, बट फंडामेंटल्स नहीं चेंज होते हैं। आर्टिकल 21 का अर्थ अब नहीं चेंज हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, इंटरप्रिटेशन बढ़ा के कुछ नया जोड़ दिया जाएगा, बट जो पुराना है उसको हम नहीं खत्म कर सकते, बिकॉज केशवानंद भारती ने कहा कि वी कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके डेफिनेटली मैं बता रही हूँ वो बहुत क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से, 2020 के पहले वाले भी। ऑल्सो कई और कंपटीशन होते हैं जिसकी आप तैयारी हो सकता है कर भी रहे हो, तो अगर आपको वहां से भी लगता है तो आप ये मत सोचो कि हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस आपकी होने वाली है 3 दिसंबर को, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी झिझक मत करिए, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं लगाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, डजेंट मैटर 2020 के बाद के हैं पहले के हैं, आपको सब लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में ये रखना है कि जो एक पैसेज में 10 क्वेश्चन आने वाले, हो सकता है इसमें से कुछ फंस जाए। चलो सेम नहीं फंसता, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब लगाओगे क्वेश्चन तो एकदम दिमाग बंद करके तो नहीं लगाओगे ना। सीधी सी बात है, आप जब भी क्वेश्चन लगाओगे तो आपने अगर गलत किया है तो भी एनालाइज करोगे, मैं हमेशा कहती हूँ एनालाइज करना मत भूलना। सही किया है तो भी एनालाइज करोगे, उसको देखोगे कि क्या मैंने सही आंसर मार्क किया है। तो सही या गलत जो भी किया है, अगर मान लीजिए गलत किया तो मिस इन्फॉर्मेशन है कुछ आपके पास, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यू विल गो एंड चेक इट आउट। जब चेक करोगे तो थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लोगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि उस क्वेश्चन ने आपको एक रास्ता दिखाया, और जो रास्ता दिखाया जिसकी वजह से आपने जो कंटेंट पढ़ा, इस बार उस कंटेंट से कुछ आ जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत दूर की सोच है, दिस इज द रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है। हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में रिमोट पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हमें नहीं मिलता कॉम्पेंसेशन, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको रिमोट पॉसिबिलिटी के बेसिस पर ही अवार्ड मिलने वाला है, मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो ये बात मेरी दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। सेकेंड, क्या फायदा होने वाला है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। डेफिनेटली जब भी मैं बताती हूँ कोई भी स्ट्रैटेजी, मैं कहती हूँ कि हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अभी भी इस लेवल पर आके जब हमारे पास लगभग 75 दिन बचे हुए हैं, थोड़े से कम हो गए एक आध दिन उसमें अब, तो अभी भी हमारे पास कई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, ठीक। बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, कुछ होंगे जो कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या करना है। तो इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? जो बिल्कुल डब्बा गोल बैठा हुआ है इस टाइम पर, उसके लिए ये है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो हम एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो इन दैट केस उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक। मतलब उसको एक अप्रोच मिल जाएगा पढ़ाई के लिए।
सेकंड जो बीच में है, जिनको लग रहा है कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, मैंने अभी तक अपने कुछ 5-10 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन अभी भी मेरे कुछ बचे हुए हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपने अभी तक जितना पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि डेफिनेटली आपको रिवाइज करना ही है अभी भी, तो आप रिवाइज जब करोगे तो आप उस इम्पॉर्टेंट वाले पे ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक। सेकेंड, आपके जो सब्जेक्ट्स बाकी हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं नवंबर तक कंप्लीट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो इन दैट केस इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हो, मतलब कि थोड़ी सेलेक्टिव स्टडी आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे फिर मत करो पूरा सिलेबस, अभी जितना कर लिया कर लिया, अब जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, अगर 3-4 ही सब्जेक्ट बच रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लो। अब आते हैं उन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स पे जिनको बिल्कुल बढ़िया तैयार होकर बैठे हैं, जो रिवीजन में चल रहे हैं। रिवीजन में भी हमेशा मैं कहती हूँ कि बी वेरी सिलेक्टिव। ठीक है, हमेशा पूरा पूरा रिवाइज मत करो। एक तो मैं रिवीजन पे भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगी, बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका टाइम कम होता जाना चाहिए रिवीजन नंबर बढ़ने के साथ साथ, जितनी बार आप वो टॉपिक उठाओ उतनी बार आपका रिवीजन का टाइम कम होता जाना चाहिए। इन द सेम वे टॉपिक्स भी कम होते जाने चाहिए। हर बार ये नहीं है कि पूरा, मतलब मैं अगर आर्टिकल 1 से 395 तक पढ़ के बैठी हूँ तो मैं हर बार 1 से 395 तक पढ़ूंगी। देखो, होता क्या है ना कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी एग्जाम के लिए, आपको सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार को आप थोड़ा सा डर के मारे आप कर सोचते हो कि यार ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ठीक है आपने पढ़ लिया, बट 1 या 2 बार उसको बस रिवाइज करो। अब आप ज्यादा रिवाइज किसको करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। आपने वो सारे टॉपिक इसलिए पढ़े हैं कि इन केस आ गया तो मैं ब्लैंक ना रहूं, एटलीस्ट मैं एलिमिनेट वगैरह करके मैं सही ऑप्शन तक पहुंच पाऊं। कुछ तो मुझे धुंधला धुंधला पिक्चर याद रहे, लेकिन आप अभी भी रिवाइज कौन से करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैरी आउट कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं। जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लोगे, तो मैंने आपको पहले भी ये स्ट्रैटेजी बताई थी कि जब भी आप टॉपिक्स निकालो प्रीवियस ईयर से, तो हर साल में जब जब वो टॉपिक रिपीट हो रहा है आगे +1 करते हुए चले जाओ। ठीक है, आगे आपने आर्टिकल अगर 21 लिखा है तो अगर ये एक बार और पूछा गया है तो +1, एक बार और पूछा गया +1, इस तरीके से यू विल गेट टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉपिक्स, कि कितनी बार कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनका इंपॉर्टेंस लेवल पता चल जाएगा। ऑल्सो आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ भाई उस साल ये टॉपिक शायद इंपॉर्टेंट था, इस वजह से इन्होंने जरूर पूछा, तो अब इतना इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है जो लाइमलाइट में है, तो मुझे करना ही करना है। तो इस तरीके से क्या है कि जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके रिपीट होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। डेफिनेटली मैंने आपसे ये भी कहा है कि क्लैट पीजी 2024 का सिलेबस अच्छा खासा है, और जरूरी नहीं होता है कि उन्होंने जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए वो उससे पूछे ही। ऐसा भी हो सकता है एक आध स्किप कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 1-2 सब्जेक्ट ऐसा पूछ ले जो उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया था अगर उससे भी इन्होंने पूछा है तो कौन सा टॉपिक पूछा है। क्योंकि इफ आई से कि लास्ट टाइम इन्होंने लैंड लॉ पूछा, अब मान लीजिए उससे पहले कभी नहीं पूछा था, तब आप लैंड लॉ थोड़ी ना पूरा पढ़ने बैठ जाओगे, बट हाँ आप एक आइडिया ले सकते हो किस टॉपिक पे पूछा था, वो टॉपिक रिवाइज कर लो और उसके आसपास के 1-2 टॉपिक और रिवाइज कर लीजिए। इन केस इसी नेचर का पूछ लिया तो भाई मैं कर ले जाऊंगा, कर ले जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको स्मार्ट बनना है। नाउ यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। अब स्मार्ट होने का टाइम आ गया है, अब वो रट्टाफिकेशन नहीं चल पाएगा कि बैठ के दिन भर पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम, जितना टाइम बचा है। अब इट डजेंट मैटर आप कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, बट आपको टाइम यूटिलाइज करना है। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। लास्ट के दिनों में प्रीवियस ईयर एक बार फिर से जरूर लगाना। ठीक है, किनारे रख देना, आंसर दिखना नहीं चाहिए, बकायदा 2 घंटे का टाइमर सेट करना और फिर से उसको सॉल्व करना। ठीक, ये मत सोचना एक बार देख लिया है, मैं बता रही हूँ, एक बार लगा लो 2 बार लगा लो, तब भी डाउट में होता है हमें कभी कभी कि इसका आंसर मैंने पिछली बार क्या मार्क किया था, ये सही था कि गलत था। क्यों? क्योंकि हमने एनालाइज नहीं किया अच्छे से, इसीलिए कहती हूँ एनालाइज जरूर करना है। ठीक है, लास्ट, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो सीधी सी बात है, जो लोग बहुत परेशान वाली सिचुएशन में हैं, जिनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जिनके सामने बिल्कुल अंधेरा छा चुका है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उनको ये जरूर समझ में आ जाएगा व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। बिकॉज आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉर्ट आउट कर लोगे तो यू आर वेरी क्लियर नाउ कि मेरे लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट से जो पूछे जाने वाले हैं।
अब अगर मैंने बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं अभी कवर कर पाया हूँ, मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स कर लूँगा सिलेक्टिव, और जो रिसेंट केस लॉस पूछे गए हैं जिन पर भी ये टॉपिक्स है, ठीक है, मैं वो कर लूँगा एंड मेरी क्लैरिटी बन जाएगी यहाँ पर। एटलीस्ट अगर वो आ गया तो मेरा सही हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे आप 120 आउट ऑफ 120 लाने का टारगेट नहीं रख सकते हो, बट बी श्योर कि 90 प्लस ले आओ, ठीक है। क्यों 90 प्लस का टारगेट डेफिनेटली रखो, एंड वो रखने के लिए आपको कैलकुलेटिव मेजर करना पड़ेगा उस 3 दिसंबर के लिए, ठीक है। आप 100% सब्जेक्ट्स मत तैयार करो, लेकिन जितने करो उतने पक्के करके जाओ कि वहां पर जितने पैसेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आए तो उस पे जो भी क्वेश्चन है वो आपसे गलत ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि PYQs का क्या रोल है आपके पेपर स्कोर को इंक्रीज करने में। बिलीव मी, इफ यू आर गिविंग मॉक स्कोर राइट नाउ, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मॉक स्कोर में आपका नंबर कैसा आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है या मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है या मैं स्टैटिक हूँ। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने अभी तक एनालाइज नहीं किया है, जिन लोगों ने किया है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ एनालाइज की बात नहीं करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, थोड़ा सा मॉक से ब्रेक लो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले सॉल्व कर डालो एंड देन फिर वापस मॉक पे आओ। डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आपका मॉक स्कोर बढ़ने वाला है। क्योंकि आप एक बात को समझो, जब आप उस सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे ना, तो पहली बात तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। जो पैटर्न आप उस दिन फेस करने वाले हो 3 दिसंबर को, वो पैटर्न आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक। सेकेंड थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपके दिमाग में ये पता रहेगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ने में। हाँ, मॉक टेस्ट करते टाइम भी हमें ये बातें पता चलती हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर करते टाइम भी हमें ये बात पता करनी है, क्योंकि मॉक इज समथिंग जो हम सोचते हैं ये आ सकता है, प्रीवियस ईयर इज समथिंग जो आ चुका है। तो ज़्यादा विश्वसनीय क्या है, प्रीवियस ईयर जो आ चुका है। मॉक तो क्या है, एक हमारा एफर्ट है फ्यूचर में नंबर अच्छे लाने के लिए। प्रीवियस ईयर क्या है, जो ऑलरेडी आ चुका है, और अगर हमने अभी तक नहीं लगाया है तो आंख बंद करके नहीं, मतलब उसको किनारे रख के आंसर वांसर पहले खुद से लगाओ एंड फिर देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि वो तो एक्चुअल में पेपर आ चुका है ना। तो उससे फिर एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को, फिर प्रीवियस ईयर लगाते जाओ। 20 से पहले वाले भी जरूर लगा लेना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। कुछ नहीं, रोज 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का टारगेट रखो। अगर सिर्फ 20 से पहले वाले लगा रहे हो और बाद के लगा रहे हो तो डेफिनेटली फिर पैसेज बेस्ड रहते हैं, टाइम लेते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा। 3 दिसंबर को बिल्कुल पैनिक नहीं करोगे इसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारा पैसेज वाला लगा चुके हो, फेस कर चुके हो, आपको लेवल पता है पेपर का। आपको ये पता है कि बैलेंस पेपर है, एक तरफ टफ है तो एक तरफ इजी भी है, ठीक है। आपको ये पता है कि मेरा कौन सा फोटे है, आपको ये पता है ये टॉपिक आ चुका है तो ये टॉपिक तो आना ही है। आपको ये पता है कि मुझे क्या स्किप करना है, मुझे क्या सॉल्व करना है पेपर में, क्या नहीं करना है। हाँ, डेफिनेटली मैं एक वीडियो इस पर भी लेके आने वाली हूँ कि आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी। प्लीज़ इसको स्किप मत करना, कायदे से इस वीडियो को एक बार 2 बार और सुन सकते हो, कैसे पैटर्न को फॉलो करना है, एंड प्लीज़ इसको फॉलो करो। लास्ट के दिनों में यही करना इंपॉर्टेंट है, PYQs, मॉक्स, रिवीजन, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। अब नया कुछ भी मत पढ़ो, सिलेबस को मत कवर करने में लगो, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ये 3 पे फोकस करते चलो। फिर टाइम आपका अगर बचता है 24 घंटे में कुछ, तो आप फिर सिलेबस को कवर करते जाओ, लेकिन इन तीनों चीज को दिमाग में जरूर रखिए, ठीक है। इसको रखते हुए अपने दिमाग में आगे अप्रोच रखिए अपने पेपर को क्रैक करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, आपको लगता है आपके फ्रेंड्स के लिए भी रहेगा, तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।